अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं गाइस। आज हम करने वाले हैं इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि सहरी और इफ्तारी के हवाले से। आप इसमें चाहें सहरी की वीडियो बना सकते हैं, इफ्तारी की वीडियो बना सकते हैं कि इफ्तारी मुबारक या छठी से इफ्तारी मुबारक या सातवीं इफ्तारी मुबारक। इस तरीके से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से वीडियो बना सकते हैं गाइस। बहुत ही आसानी से वीडियो बनाना सिखाऊंगा आपको। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है। बहुत ही आसानी के साथ हम इसको एडिटिंग करेंगे गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। जी तो गाइस, सबसे पहले आपको कर लेना है अपने काइनमास्टर को ओपन। काइनमास्टर को ओपन करने के बाद इस तरीके का आपने फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले कोई भी पिक्चर यहाँ पे ऐड कर लेनी है। मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स डाउनलोड की हुई हैं। आप भी रमज़ान मुबारक के हवाले से पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी डाउनलोड्स की हैं। इसमें कोई भी सिंपली यहाँ से कोई भी पिक्चर जो है ना वो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं नीचे चला जाता हूँ। मुझे जो भी अच्छी लगती है यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपली ये वाली पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। सॉरी, ये वाली, इसको डिलीट। और ये वाली पिक्चर ऐड करने के बाद इसको आपने इस तरीके से इक्वल कर देना। अगर आपकी पिक्चर छोटी है, मेरी पिक्चर छोटी थी, मैंने इस तरीके से इसको इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद इसको खींच के 10 सेकंड तक हमारी वीडियो बनानी है, तो 10 सेकंड की इसको कर देता हूँ। उसके बाद मैंने इसको क्या करना है, इसके थोड़े से कलर्स हैं वो चेंज कर देने हैं थोड़े से। इस तरीके से मैंने इसके कलर चेंज कर दिए। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से ये इफेक्ट दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लेयर पे आ जाना है। लेयर पे आने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको यहाँ पे ओवरले पे आना है। ओवरले पे आने के बाद आपको लाइमलाइट आपको सबसे पहले एक लाइट इफेक्ट डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको नियॉन बॉर्डर इफेक्ट डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है एक मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको मोशन ग्राफिक कैंडन स्काई स्पॉट, ठीक है, ये डाउनलोड करना है। ये आप नोट कर लें। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है एक ये रमज़ान एंड ईद वाला, ठीक है। ये आपको 4 इफेक्ट डाउनलोड करने हैं। कैसे डाउनलोड करने हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके की यहाँ पे आपको शो होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने डाउनलोड किए हैं, नेट ऑन करना पड़ेगा आपको। देखिए इस तरीके से आपके पास शो होगा। आपने जो है ना क्लिक करना है यहाँ पे, ये ओवरलेज इसको बोलते हैं, ठीक है। ओवरलेज ऐसे देखिए मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। आपने मेरे को डाउनलोड कर लेना है। ये पहले आपने ये डाउनलोड करना है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपने ये वाला नियॉन बॉर्डर और उसके बाद लाइमलाइट, ठीक है, ये आपने डाउनलोड करना है। मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है। ये इफेक्ट्स आपने डाउनलोड कर लेने हैं। उसके बाद आप इस तरह की वीडियो बना सकेंगे। उसके बाद आपको PNG चाहिए होगी जी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस तरीके से सबसे पहले हमने ओवरले आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ओवरले पे आने के बाद सबसे पहले हम लाइमलाइट को ऐड करेंगे, ठीक है। लाइमलाइट को ऐड करने के बाद देखिए इस तरीके से हमारे पास शो होगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। यहाँ से हम काइनमास्टर को थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से बड़ा करके, ताकि हमें आसानी से जो है ना वो दिख सके कि हम क्या एडिटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से इसको एडजस्ट करने के बाद आपने इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले आना है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको करने के बाद दोबारा से हमने इसको इधर कर देना है और यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओवरलेज पे आ जाना है। ओवरले पे आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे बाद उसके बाद नियॉन बॉर्डर आपको ऐड करना है। नियॉन बॉर्डर में ये वाला इफेक्ट दे दें, आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी आप देना चाहें। जस्ट मैंने आपको सिर्फ गाइडलाइन देनी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देता हूँ और इसको खींच कर बड़ा कर देता हूँ। जी तो गाइस, इस तरीके से आपने ऐड करनी है। ऐड करने के बाद दोबारा आपने लेयर पे आ जाना है। लेयर पे आने के बाद ओवरलेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो मैंने बताया था रमज़ान करीम के हवाले से एक जो है ना ओवरले, वो अपने ऐड कर लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले आना है और ऊपर वाले को भी, नियॉन बॉर्डर को भी यहाँ खींच के मैं यहाँ पे वीडियो के एंड तक ले आता हूँ। यहाँ से इस तरीके से ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। ऐड करने के बाद मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐड करने के बाद दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास इस तरीके से शो होगा। इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपने एडिट करना है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लगा दिया है, देखें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक PNG ऐड करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मीडिया पे आएंगे, तो मैंने पिक्सल लैब में इसको खुद बनाया है, तो आपने इसको इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको इस तरीके से आपने थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो एडजस्ट करने के बाद देखें इस तरीके से हमारे पास कुछ शो होगा। तो यहाँ पे हमने इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले आना है, इसको भी, ठीक है, इस तरीके से ले आना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने ओवरले पे आ जाना है। ओवरले पे आने के बाद यहाँ आपको जो मैंने एक बताया था ये वाला, इस तरीके से आपने इसको क्लिक करना है और इसको यहाँ पे क्लिक करके
इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। उसको हमने ऐसे छोटा करना है। छोटा करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, और इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले आएंगे। तो गैस अब सारा इफेक्ट आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से हमारे पास शो होगा। अब हमने सिर्फ ऊपर लिखाई करनी है, जो चीज़ें हमने लिखनी है। कोई भी आपको हदीस आती है, अपनी हदीस लिख लेनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे सहरी मुबारक या अफ्तारी मुबारक भी आप लिख सकते हैं। चौथी अफ्तार, पाँचवीं अफ्तारी मुबारक, अच्छा छठी अफ्तारी मुबारक, अच्छा छठी सहरी मुबारक। इस तरीके से आप जो मर्ज़ी चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो को पास करेंगे क्योंकि यार टाइम लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा लिखने में। तो सारी मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो को पास करके। तो क्या इस तरीके से मैंने लिख लिया है छठी सहरी मुबारक, ठीक है। यहाँ पे इसको यहाँ पे आपने इस तरह से ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद डबल ए पे आना है। डबल ए पे आने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट जो है ना देखने को मिल जाएंगे, जो आप मर्ज़ी चाहें। यहाँ पे लातिन भी आ जाएंगे। मेरे वाला काइनमास्टर अगर आप डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फ़ॉन्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये ऐड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ आप और कोई फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है, आपको ये वाला फ़ॉन्ट जो है ना ये मिल जाएगा। आपने इसको इस तरीके से इसको ऐड कर देना है, और ये चाहें तो ये ठीक है। अदरवाइज़ आपने अरेबिक फ़ॉन्ट डाउनलोड करने काइनमास्टर के अंदर ही आपको मिल जाएंगे, आपने इनको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से सिंपली मैं इसको इस तरीके से लगा देता हूँ, और इसको थोड़ा सा खींच के वीडियो के एंड तक ले आऊँगा, और इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। इसके बाद आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे आप क्लिक करें, इसके कलर जो है ना आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी रख दें जो आपको बेस्ट लगे। तो यहाँ से मैं सिंपली ये वाला कलर या कोई और कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो जस्ट मैं इसका वाइट ही रहने देता हूँ, मुझे वाइट अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बाकी यहाँ पे कोई भी हदीस आपको आती है तो हदीस लिख लेनी है, जो आपको बेस्ट लगे आप यहाँ पे लिख देंगे। मैं यहाँ पे आपको स्टॉप करके सारी चीज़ें सिर्फ आपने लिखनी है, कोई एनिमेशन नहीं देनी। मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। जी तो गाइज़ मैंने सारे टेक्स्ट जो है ना यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, सिंपल किए हैं। देखें रोज़ादार के लिए मछलियाँ मगफ़रत की दुआएं करती हैं और इफ्तार तक करती रहती हैं, ठीक है। अब हम इसको फ़ॉन्ट देंगे। तो मैंने अब टाइम बचाने के लिए यहाँ पे पहले लिख लिया, ताकि जो है ना हमारा टाइम बच सके, वीडियो हमारी इतनी लंबी ना हो। इस तरीके से हमने ऐड करना है, और इस तरीके से आपने यहाँ पर लातिन पे आ जाना है। इनको फ़ॉन्ट देना चाहें, जो मर्ज़ी देना चाहें फ़ॉन्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पर सारे मैंने उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए हुए हैं। अगर आप ये देना चाहें तो ये दे दें, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी जो भी आप देना चाहें। तो यहाँ पे मैं यहाँ से मैं अरेबिक वाले फ़ॉन्ट ही चूज़ कर लूँगा, मुझे अच्छे लग रहे हैं तो मैं जस्ट ये दे दूँगा इनको। और इस तरीके से आपने इसको फ़ॉन्ट दे देने। उसके बाद आप दूसरा फ़ॉन्ट हम सेलेक्ट करेंगे, ये वाला। इसको क्लिक करने के बाद डबल ए पे आने के बाद अरेबिक पे आ जाएंगे, और इसको इस तरीके से मैं सारे फ़ॉन्ट जो है ना वो चेंज कर दूँगा। और थर्ड वाले के भी हम फ़ॉन्ट जो है ना वो चेंज कर देंगे। और इस तरीके से आने के बाद आपने अरेबिक पे आ जाना है। अरेबिक पे क्लिक करने के बाद ये वाला फ़ॉन्ट हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने इनको फ़ॉन्ट्स को ऐड करना है, देखें इस तरीके से। और इनकी एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत कर देनी है, ताकि जो है ना बिल्कुल सेंटर में हो और बिल्कुल प्रोफेशनल लुक इनमें आ जाए। उसके बाद आपके क्या करना है, आपने इनको थोड़ा बहुत बड़ा कर देना है, मतलब कि छोटा बड़ा कर देना है अपनी वीडियो के हिसाब से। इनकी लेंथ, अच्छा उसके बाद ये बिल्कुल ठीक है। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। साफ सी बात है, सब कलर एक जैसे तो नहीं होने चाहिए। इस तरीके से आप इन सब के कलर चेंज कर दें, ताकि थोड़ा सा वीडियो में डिफरेंट आ सके। तो ये कलर ज़्यादा शाइन है वाइट की निस्बत, तो मैंने इस तरीके से कलर दे दिए। आप उसके बाद आपने क्या करना है, आप अपना यहाँ पे नीचे नाम लिखना है। आपने नीचे नाम लिखने के बाद इस तरीके से अपना नाम लिख देंगे। वीडियो को स्टॉप कर लूँगा। तो गाइस इस तरीके से मैंने अपना नाम लिखे। नाम लिखने के बाद डबल ए पे आ जाऊँगा। डबल ए पे आने के बाद यहाँ पे इसका जो है ना फ़ॉन्ट्स वगैरह अगर मैं चेंज कर दूँगा, कि ताकि जो है ना मुझे जो बेस्ट लगे मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मुझे ये सिलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपने अपना नाम जो है ना यहाँ पे ऐड कर देना, और इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है, ताकि जो है ना हमारा नाम बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आ सके। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको जो है ना फ़ॉन्ट देना, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है ये वाला, ठीक है। सॉरी ब्लैक नहीं, वाइट सेलेक्ट करना है। वाइट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसका जो ओरिजिनल कलर है वो आपने वाइट की बजाय कोई और दे देना है। मैंने ये कलर दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ग्लो दे देना है। ग्लो के बाद आपने ग्लो जो मर्ज़ी चाहे आप बेस्ट, जो आपको कलर बेस्ट लगे आप दे दें। उसके बाद इसको इस तरीके से कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट हमारे पास आ गया देखने को। इस तरीके से हमने इसको लगा देना है और खींच के वीडियो के एंड तक ले आना है, ताकि जो है ना हमारा प्रोजेक्ट जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त बन सके। इस तरीके से हमने लगाने के बाद अब अपने फाइनल जो है ना, यहाँ पे आपने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने उसको ऐड करना है। यहाँ पे इस तरीके से आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्प्लिट, और इसको फुल कर देना है। इस तरीके से फुल करने के बाद आपने थोड़ी सी वीडियो यहाँ से आपने वीडियो जो है ना स्टार्ट में थोड़ी सी क्रॉप कर देनी है, कुछ ज़्यादा है ये हिस्सा। इस तरीके से आपने खींच के ऐसे,
और उसके बाद बाकी हिस्सा भी इसका काट देना है। जैसे कि ये फारिस है, यहाँ से इस तरीके से हम इसको क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्रोमा की का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसको आपने सेलेक्ट करना है। सॉरी, इस तरीके से आपने इसका कलर जो है ना, अगर आपके पास पहले बाय डिफ़ॉल्ट कोई और आ रहा है तो आपने इसका कलर यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट करना है। ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले करके, और उसके बाद आपने इस कलर को इधर कर देना है कुछ ऐसे। उसके बाद प्ले करके ज़रा देख लेते हैं हमारा कलर है ना किस तरीके से हमारा जो है ना इसमें आ गया है। देखिए इस तरीके से हमारे पास कुछ शो होगा, प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो है ना, मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, वो म्यूज़िक के तौर पे मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। पहले मैंने बना लिया है, तो जस्ट मैं यहाँ से दूसरा इसको एक्सट्रैक्ट करके प्ले करके देख लेते हैं ज़रा। जी तो गाइस इस तरीके ने वीडियो बना लेनी है। यहाँ पे मोबाइल के अंदर काइन मास्टर में थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है, इसलिए आपको इफेक्ट इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। तो आपने इस तरीके से इसको बना लेना है, तो जब आप एक्सपोर्ट कर लेंगे तब आपको इफेक्ट है ना बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली जैसे प्रोफेशनल होता है। जैसे आपने वीडियो टिकटॉक में देखी होंगी, सेम उसी तरीके से पर्दा साइड में होगा और आपकी वीडियो जो है ना उस तरीके से बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली आपने एक्सपोर्ट कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है और 1080p पे आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज तक की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।